प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत वेद भाष्य पद्धति के विषय में हमने कतिपय अंशों के माध्यम से जाना। अब हम आज के इस द्वितीय भाग में अग्रिम अंश को जानेंगे। वेद भाष्य की पाश्चात्य पद्धति के विषय में जानते हैं। हम वेदार्थ का अनुसंधान करते समय प्रमुख रूप से 3 मत माने जाते हैं। उसमें है पहला कि पाश्चात्यों के द्वारा किस प्रकार से वेद के अर्थों का अनुसंधान किया गया, और जो अन्य अवशिष्ट 2 मत हैं वह भारतीय विद्वानों के हैं। पाश्चात्य पंडितों के अनुसार वेदार्थ के अनुशीलन के लिए, वेदार्थ को समझने के लिए तुलनात्मक भाषा शास्त्र के और ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत देश के अतिरिक्त अन्य देश के जो भी निवासी विद्वान हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें भारतीय परंपरा के क्रम में आचार और व्यवहार का ज्ञान आवश्यक रूप से हो, जिसके आधार पर वो वेदार्थ का अनुसंधान ठीक दिशा में कर पाएंगे। इन दोनों की परस्पर तुलना हमारे वैदिक धर्म के मूल स्वरूप के प्रख्यापन में या मूल स्वरूप के परिचय कराने में सहायक होती है। इसी कारण से इसे ऐतिहासिक पद्धति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा की दिशा में विदेशी विद्वान प्रायशः उदासीन होते हैं। इसीलिए जो अंग्रेजी विद्वान हैं, आंग्ल भाषा के विद्वान हैं, वे सभी ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर की गई टीका के ऊपर बार बार आक्षेप करते हैं कि यह अर्थ सही नहीं है, यह अर्थ गलत है। इस प्रकार से रॉथ इत्यादि नाम के जो पाश्चात्य हैं वह भारतीय पंडितों को वेदार्थ अनुसंधान में हर प्रकार से अयोग्य समझते हैं। ऐसे विद्वान केवल पाश्चात्यों को ही योग्य मानते हैं कि वही वेदार्थ का अनुसंधान कर सकते हैं, जबकि उन्हें केवल भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है और भारतीय परंपरा के विषय में उन्हें तृण मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। वेदों का आविर्भाव इस आर्य भूमि में हुआ, आर्यावर्त में हुआ। वेद में निहित जो तत्व हैं उनका आश्रय लेकर के ही कालांतर में कुछ समय पश्चात स्मृति और अन्यान्य ग्रंथों का प्रणयन हुआ, रचना हुई। वेद भारतीयों की समृद्धि हैं। हमारे ऋषि, आत्मज्ञानी विद्वान, तत्वदृष्टा महर्षि, इन सब लोगों ने वेदों का दर्शन जैसा किया वैसा ही अनुशीलन हमें भी करना चाहिए। उसी रूप के द्वारा उस गूढ़ार्थ का तात्पर्य हमें जानना चाहिए। वेद से भारतीयता का, निस्वार्थ भारत के धर्म के द्वारा, विज्ञान के द्वारा सहायता प्राप्त करके उसके अर्थ का अवबोधन करने का दुस्साहस करना, परंपरा को जाने बिना, आचार को जाने बिना और भारतीय व्यवहार को जाने बिना इस प्रकार से अर्थ करना वस्तुतः भारत के मूल में, वेद के मूल में कुठाराघात करने के जैसा है। अब हम आध्यात्मिक पद्धति की ओर चलते हैं। यह आध्यात्मिक पद्धति भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कतिपय विशिष्ट मार्गों की चर्चा अपने भाष्य में की। सरस्वती जी के द्वारा वेदों का अनादि होना ऐसा सिद्धांत बताया गया है। अनादि होने का तात्पर्य है कि जिसका कोई प्रारंभ ना हो, जिसका आदि ना हो, वह अनादि। इस विचार में वेदों में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव माना जाता है। वेद में प्रयुक्त समस्त शब्द
यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ माने जाते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि जो देवतावाचक शब्द हैं, वे सभी शब्द यौगिक होने के कारण परमात्मा के ही अर्थ का ज्ञापन करते हैं। निरुक्तकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है, यावन्तु देवाः सन्ति ते सर्वे एकस्य एव महतः देवस्य परमेश्वरस्य विशिष्टायाः शक्तेः प्रतीकस्वरूपाः सन्ति इति। महाभाग्यात् देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्यात्मनो अन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति। ऐसा निरुक्त के 7वें अध्याय में प्राप्त होता है। ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्राप्त होता है कि एक को ही अलग अलग नामों से, अलग अलग शक्तियों और कार्यों के भेद से अग्नि, यम, मातरिश्वा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। अतः अग्नि ऐश्वर्यशाली परमेश्वर का ही रूप है, ऐसा स्वीकार करना सर्वथा उचित है। वेदों में देवताओं का स्थान बहुत ऊंचा है। मानव प्रतिदिन प्रकृति देवी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को देखता है। वैदिक काल के महर्षि उस लीला के तत्व की अवधारणा को समझने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना करते हैं। महर्षियों का विश्वास है कि इन देवताओं की कृपा से, अनुकंपा से ही समस्त कार्य होते हैं, समस्त कार्यों का नियमन होता है। वस्तुतः इस संसार में, इस चराचर जगत में प्रवर्तित समस्त प्रपंचों का कारण यह देवता ही हैं। यास्क इस विषय में कहते हैं, यद देवतासु काश्चन पृथ्वी स्थानीयाः अंतरिक्ष स्थानीयाः काश्चन द्युस्थानीयाश्च सन्ति। यास्क कहते हैं कि देवताओं में कुछ ऐसे हैं जो भूलोक अर्थात पृथ्वीलोक से संबंधित हैं, कुछ ऐसे हैं जो मध्यम लोक अर्थात अंतरिक्ष लोक से संबंधित हैं, और कुछ ऐसे हैं जो द्युलोक से संबंधित हैं। इसीलिए उन्हें क्रमशः पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युस्थानीय कहा जाता है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में मुख्य रूप से अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में मुख्य रूप से इंद्र, द्युस्थानीय देवताओं में मुख्य रूप से सूर्य, विष्णु इत्यादि देवताओं का परिगणन किया जाता है। ऋग्वेद में देवता जो हैं प्राण शक्ति के बढ़ जाने के कारण असुर इस संज्ञा से अभेद किए जाते हैं। जो विदेशी विद्वान हैं वे सभी प्रधान देवताओं को उद्देश्य करके यह विचार करते हैं कि भौतिक घटनाओं और प्राकृतिक दृश्यों के लिए निश्चित रूप से देवताओं की कल्पना की गई होगी। कोई आपत्ति आई, कोई विपत्ति आई, कोई भौतिक ऐसी घटना घट गई जो अनपेक्षित थी, तो वहां पर किसी देवताओं का भाव कल्पित किया जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद को स्पष्ट रूप से उपस्थापित किया गया है। यास्क के द्वारा रचित निरुक्त के दैवत कांड में देवताओं के स्वरूप को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। जगत के मूल में एक ही महत्वशालिनी महाशक्ति विद्यमान है। वह अत्यंत ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश्वर इस पद से कही जाती है, और उसी का अन्य अन्य प्रकार से स्तवन सभी लोग करते हैं। देवता प्रायशः 3 प्रकार के होते हैं, 3 रूपों में होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब हमें यह समझना आवश्यक है कि किसे हम आदि भौतिक में स्वीकार करेंगे, किसे हम आदि दैविक में स्वीकार करेंगे और किसे हम आध्यात्मिक के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। विद्वान लोग कहते हैं, इंद्रिय गम्यम रूपम आदि भौतिकम भवति। इंद्रियों के द्वारा जिस रूप का ज्ञान हो वह आदि भौतिक होता है, और जिसका इंद्रियों के द्वारा बोध न हो वह आधिदैविक और आध्यात्मिक की श्रेणी में आते हैं। मनुष्यों ने देवताओं के, उनकी शक्तियों का
अच्छी प्रकार से उनके विषय में न जानते हुए यह सोचा कि यह देवता लोग अपनी परम शक्तियों के माध्यम से हमारा उपकार करें, इसी के लिए यह मंत्र दिए हुए हैं। वस्तुतः देवताओं की शक्तियों का उद्देश्य इस संसार के छोटे मोटे काम करना नहीं है। मंत्रे ही देवानाम न केवलम एकम अपि तु बहुनि रूपाणि प्रतिपाद्यन्ते। मंत्र के माध्यम से देवताओं का केवल एक ही नहीं, बहुत से रूपों का प्रतिपादन किया जाता है। इन समस्त बातों से यह ज्ञात होता है कि अग्नि इत्यादि जो शब्द हैं वह केवल परमेश्वर के वाचक नहीं है, अपितु उन विशिष्ट देवताओं के भी वाचक है। अग्नि शब्द से यहां पर भौतिक अग्नि का बोध होता है, जिसकी कृपा से इस समस्त चर और अचर जगत में समस्त कार्य और व्यवहार नियमित होते हैं। और जब यह देवता का वाचक अग्नि शब्द होता है तो वह देवता वाचक जो अग्नि है वह वस्तुतः उस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता होता है, जिसकी वजह से हमारे समस्त कार्य नियमित ढंग से चल रहे हैं। उसके साथ में ही यह जगत के नियामक के रूप में परमात्मा के अर्थ को भी प्रकट करता है। अग्नि से संबंधित मंत्र के ध्यान से अवलोकन करने पर, पर्यालोचन करने पर यह सिद्ध होता है कि अग्नि मंत्र पूर्व में बताए हुए अग्नि के विविध रूपों के विषय में लक्षित करता है। इसलिए अग्नि देवता का पूर्व में वर्णित जो दो रूप हैं उनको जान करके, देख करके अग्निपद परम पद का वाचक है। इस प्रकार से जो मत है वह प्राचीन परंपरा के सर्वथा विरुद्ध है। इसी के कारण से श्रुति के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों की गणना उनका जीव स्वामी का अभीष्ट नहीं था। इसलिए संहिता के स्वरूप की दृष्टि से स्वामी जीव का सिद्धांत अयथार्थ ही है। तैत्तरीय संहिता में मंत्रों के साथ में ब्राह्मण के अंशों का भी गद्यात्मक स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि संहिता का एक भाग श्रुति है और दूसरा भाग जो कि अश्रुति है वह ज्ञापित होता है। जो इन स्वामी जी के अनुयायी हैं उनके मत में और वैदिक पंडितों के मत में वेदों में आधुनिक भौतिक विज्ञान के समस्त आविष्कृत पदार्थों की सत्ता है। तो क्या वेद का यह महत्व है कि वेदों में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कार के माध्यम से उत्पन्न वस्तुओं का वर्णन उपलब्ध होता है? वेद तो आध्यात्मिक ज्ञान की निधि है। भौतिक विज्ञान के द्वारा आविष्कार किए गए पदार्थों का वर्णन करना यह सब वेद के प्रयोजनों में नहीं आता है। ऐसा होने पर यौगिक प्रक्रिया के अनुसार भौतिक विज्ञान में या भौतिक विज्ञान का आश्रय लेकर के बनाए गए पदार्थों का अस्तित्व वेदों में स्वीकार करना यह ठीक नहीं है। इसलिए स्वामी जी की यह पद्धति स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। वैदिक मंत्रों के अर्थ अत्यंत गूढ़ हैं। ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग के आधार पर आर्ष परंपरा के अनुसार ही मंत्रों के अर्थ को जानना चाहिए। मंत्रों के शब्दों में व्याकरण से उत्पन्न सरलता और उनके द्वारा कहे जाने वाले अर्थ का अन्वेषण करना अत्यंत दुरूह कार्य है। गूढ़ अर्थ की प्रतीति के क्रम में एक मंत्र अवश्य जानना चाहिए जो कि विविध प्रकार के रहस्यों को प्रकट करता है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्याम आविवेश। इस मंत्र का सामान्य अर्थ है अस्य चत्वारि श्रृंगाणि, चार श्रृंग अर्थात सींग, 3 पैर, 2 सिर, 7 हाथ है। अब 3 प्रकार से बंधा हुआ वृषभ अर्थात बैल
तारस्वर के द्वारा कोलाहल करता है, अर्थात ऊंची आवाज में कोलाहल करता है। महादेवो मर्त्यलोक के प्रवेशम अलभत, महादेव ने मर्त्यलोक में प्रवेश कर लिया है। को अयम महादेव वृषभः, यह महादेव का बैल कौन है? यास्क ने इस मंत्र के रहस्य का उद्घाटन किया है। कहते हैं कि कुछ लोगों के मत में यह महादेव वृषभ कौन है? यज्ञ है। चत्वारो वेदा अर्थात चारों जो वेद हैं क्रमशः इसके 4 श्रृंग अर्थात 4 सिंह हैं। त्रयोस्य पादा कह करके जो 3 संख्या बताई वो त्रैकालिक समनों की चर्चा है। प्रातः समन, माध्याह्न दिन समन और सायं समन, इस प्रकार से 3 समय पर निर्धारित क्रियाएं यज्ञों में की जाती हैं। द्वे शिरसी, 2 सिर, यहाँ पर प्रायणीय इष्टि और उदयनीय इष्टि नाम की इष्टियों का ग्रहण किया जाना है। सप्तहस्तासो अस्य, इस पद के द्वारा 7 छंदों की चर्चा है जो कि गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप इत्यादि। यह यज्ञ मंत्र, ब्राह्मण, कल्प इन सब के माध्यम से बंधा हुआ है, अर्थात इनकी प्रक्रियाओं से चलता है, इसलिए त्रिधा बद्धा ऐसे पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यज्ञ रूप के द्वारा महादेव यजन के क्रम में मरण धर्मा मनुष्यों में प्रविष्ट हुए। मरण धर्मीषु प्रविष्टो अभवत। कुछ अन्य लोग महादेवो वृषभो अयम सूर्योस्ति, महादेव वृषभ से तात्पर्य सूर्य है। चत्वारि श्रृंगा से तात्पर्य 4 दिशाएं हैं। त्रयो वेदाः त्रयः पादाः सन्ति, 3 वेद, वेदत्रयी के अंतर्गत 3 वेदों की परिगणना होती है, इसलिए 3 पैरों के समान है। 2 सिर की चर्चा आई है तो वह दिन और रात है। अहोरात्र। सप्त किरणानि च सन्ति सप्तहस्ताः, और जहां सप्त संख्या की चर्चा आई वो 7 हाथ हैं। सूर्य, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष से संबद्ध है। ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर इन सभी ऋतुओं का उत्पत्ति करता यह सूर्य है। अतः इस प्रकार से इस मंत्र में त्रिधा बद्धा को समझाया गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य के पस्पशान्निक में इस मंत्र की शाब्दिक व्याख्या को उपस्थापित किया है। वह कहते हैं कि महादेवो अयम शब्दोस्ति, महादेव यह शब्द है। चत्वारि श्रृंगाणी से तात्पर्य है चतुर्विध शब्द। हम जानते हैं कि निरुक्त के अनुसार 4 प्रकार के विभाग प्राप्त होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। त्रीणि पदानी, इस पद से भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ग्रहण किया गया है। द्विविधा भाषा, नित्या कार्या चेति, द्वे शीर्षी, इस पद से नित्य और कार्य इन दोनों का ग्रहण किया गया है। सप्तहस्तासो अस्य, इस पद के माध्यम से प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो विभक्तियां हैं उनका ग्रहण किया गया है। शब्द के उच्चारण हृदय, कंठ और मुख के माध्यम से होते हैं, इसलिए वह 3 प्रकार से बंधा हुआ है। शब्द में विद्यमान वृष्टकर्णेन शब्दो अयम वृषभ पद वाच्यो भवति। इस प्रकार से शब्द के अंदर विद्यमान अर्थ के माध्यम से वृष्टकर्णेन, वृष्टकर्ण के माध्यम से यह शब्द वृषभ पद का वाचक है। राजशेखर के द्वारा इस मंत्र की व्याख्या अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में साहित्य शास्त्र की दृष्टि से की गई है। सायण भाष्य में इसके अतिरिक्त अर्थ का वर्णन प्राप्त होता है। हमने अब तक जो अर्थ बताए उसमें प्रत्येक अर्थ इससे संबद्ध है, अतः समस्त अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से आदर के योग्य है। मंत्राणाम गूढ़ार्थस्य महात्म्यम तेषां पवित्राणाम मंत्राणाम अर्थः। मंत्रों के अंतर्गत विद्यमान उसके गूढ़ अर्थ का महात्म्य यही है कि उन पवित्र मंत्रों का वह तात्पर्य है जिसे हम विविध प्रकार से कर सकते हैं। यास्क ने इस प्रसंग में 6 से अधिक मतों की चर्चा की है। धन्यवाद।